न मंडप सजा न सात फेरे हुए, फिर भी सिंदूर की वो लकीर पूरे इलाके के लिए मिसाल बन गई। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां खुशियों की जगह दर्द और चिंता ले लेती है। गोरखपुर के बांसगांव क्षेत्र में एक शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन शादी से ठीक पहले दुल्हन के साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर आईसीयू में भर्ती हो गई। इसके बावजूद दूल्हे ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए अस्पताल में ही पूजा की मांग भरी। ये कहानी सिर्फ शादी की नहीं, बल्कि हिम्मत, रिश्तों और भावनाओं की एक अनोखी मिसाल है। देखिए रिपोर्ट। पूजा यादव, जो एलएलबी अंतिम सेमेस्टर की छात्रा हैं, परीक्षा देकर अपने भाई के साथ लौट रही थी। इसी दौरान उन्हें अचानक चक्कर आया और वह बाइक से गिर पड़ी। गिरने से उनके सर में गंभीर चोट आई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने आईसीयू में भर्ती कर दिया। शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई और परिवार अस्पताल की दौड़ में लग गया। इधर जब दूल्हे सन्नी यादव को हादसे की जानकारी मिली तो उन्होंने बारात के साथ हटवार गांव पहुंचकर पारंपरिक रस्में पूरा की। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। रात करीब 1 बजे सन्नी अपने कुछ परिजनों के साथ सीधे अस्पताल पहुंचे, जहां आईसीयू में ही उन्होंने पूजा की मांग भरकर सिंदूर दान की रस्म पूरा की। का फाइनल ईयर का जो है सिलेबस उनका पेपर था और जो पेपर देने गई थी, गर्मी की वजह से चक्कर आने से जो है उनका जो है गाड़ी से गिर गई, जिससे उनके सर पे चोट आ गई और जो हम लोग आर्यन हॉस्पिटल गोरखपुर जो एडमिट किए। और 13 तारीख को जैसा कि तय था पहले से कि शादी होनी है, तो हम लोगों का विचार था कि शादी उसी धूमधाम से होगी और जो है सब कुछ काम जो है घर पे शादी का हुआ। सिंदूर दान जो होता है एक हिंदू रस्म है, तो हम लोगों ने हॉस्पिटल में पूरी कराई है और जिसका जो है लड़की की तरफ से और लड़के की तरफ से दोनों पक्षों ने जो बहुत अच्छा जो है सहयोग किया है। आपको नहीं लगता है कि एक इंसानियत का मिसाल पेश किया है आप लोगों ने, एक नज़ीर पेश किया आज के समय में जब लोग रिश्तों की अहमियत, जिस दिन आदमी एक दूसरे से मिलता है उसी दिन रिश्ता जुड़ जाता है और जो है ये कोई नई बात नहीं है। हमसे भी पहले लोगों ने इस मिसाल को पेश किया होगा और मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसा होता रहे। हॉस्पिटल से कितना सहयोग? अभी हॉस्पिटल से जो है सहयोग मिल रहा है, जैसा कि डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को और रिस्पांस है, थोड़ा बहुत है, अभी फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी जो है अभी हालत में काफी सुधार है। अस्पताल का आईसीयू उस रात सिर्फ इलाज का नहीं, बल्कि भावनाओं का गवाह बन गया। वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी, क्योंकि दर्द के बीच भी वादों की ताकत ने रिश्ते को नया रूप दे दिया। इसके बाद सन्नी वापस गांव लौटे और बाकी शादी की रस्में पूरा की गई। डॉक्टर्स के अनुसार पूजा की हालत अब स्थिर है, हालांकि वह अभी आईसीयू में ही भर्ती है। परिवारों ने राहत की सांस ली है और दोनों पक्षों ने तय मुहूर्त में शादी पूरा करने का निर्णय लिया है। मेडिकली टर्म में देखा जाए तो ये लड़की को एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट वो बाइक से पीछे बैठी हुई थी और पीछे गिर गई थी। मुझे लगा उसका जब यहाँ पर आई थी तो कॉन्शियस बिल्कुल अनकॉन्शियस थी। अनकॉन्शियस होने की वजह से उसकी मेटाबॉलिज्म मतलब उसको मुझे लगा हीट स्ट्रोक भी हो गया था। मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस समय, टेम्परेचर हाई था और बाइक पर पीछे बैठी थी। इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस भी काफ़ी अच्छा खासा था और साथ में उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस में लॉन्च कर गई थी और साथ में उसके साथ पसीने डिहाइड्रेशन भी बहुत तगड़ा था और साथ में उसको सर पे चोट लगी हुई थी और अनकॉन्शियस बिल्कुल अनकॉन्शियस में आई थी। तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट किया है तो कॉन्शियस लेवल तो अभी आ गया है और चूँकि सिटी स्कैन का रिपोर्ट जो कराया गया है उस रिपोर्ट में इंट्राक्रैनियल मल्टीपल साइड फ्रंटल लोब में ब्लीड है और साथ में उसको इलेक्ट्रोलाइट्स डिसबैलेंस और ये सारी प्रॉब्लम थी। अब तो काफ़ी हाइड्रेशन भी मेंटेन हो गया, सारे पैरामीटर सेटल डाउन कर गया, हीट स्ट्रोक से भी बाहर निकल गई है और सारे क्रैपिंग्स मस्कुलर क्रैपिंग्स पेन हो रहे थे वो सारे पेन्स कब सबसाइड कर गया और ब्रेन भी सेटल डाउन कर गया। लेकिन अभी भी थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन में अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में बची है, पर क्या है पहले से बेटर इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। ऑप्शन है कि इतनी मानवता, इतनी बड़े इंसानियत दिखाई यहाँ पर दिख रही है और ये ह्यूमन सोसाइटी के लिए सबसे क्रिएटिव बात मुझे अच्छा दिखाई दिया कि बेटिया पक्ष बेटा पक्ष इतने अच्छे तरीके से, इतने आपस में सिंक्रोनाइज तरीके के मोड में प्रॉपर तरीके से आपस में रिलेशनशिप को बिल्डअप कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप बिल्डअप और सोसाइटी में एक नया डायरेक्शन देखने को मिला मुझे पहली बार लाइव मिला और अच्छा लगा कि चलो परिवार वाले ऐसे हों, ऐसा ही परिवार हो और सोसाइटी को ऐसा ज्ञान और ऐसी चीजें मिले। कहते हैं रिश्ते हालात नहीं देखते और सच्चा साथ मुश्किल वक्त में ही पहचाना जाता है।
आईसीयू की 4 दीवारों में हुआ ये सिंदूर दान सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि उम्मीद, भरोसे और इंसानियत की एक जीवित तस्वीर थी। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।